साध्वी जी, कोई भी मामला आजकल अगर हिंदू मुस्लिम का आ रहा है तो सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलता है कि मेरा वाला अब्दुल अलग है। अब ये बड़ा ट्रेंड चल गया है। लोग कहते हैं कि आफताब इसी से डर गया था। श्रद्धा वाले मर्डर केस के बाद इसको लगा, लड़के को, शीजान को कि हमारे साथ भी ये हो सकता है। उसने अलग होने का मन बनाया क्योंकि सियासतदानों ने, कुछ धर्म के ठेकेदारों ने जहर इतना घोल रखा है। तो ये जो थ्योरी निकली है कि मेरा वाला अब्दुल अलग है हर घटना के बाद, ये आप कैसे देखती हैं और इस मामले को धार्मिक एंगल से देखती हैं या दो लोगों का मसला मानती हैं? देखिए, सबसे पहले शुभांकर, मैं तुनिशा की मदर को डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेस। वो एक बहुत ही टफ टाइम से गुजर रही हैं। ईश्वर उनको सामर्थ्य दे इससे बाहर आने का। और सेकेंडली, हमें बहुत सेंसिटिव होकर बात करनी पड़ेगी क्योंकि एक यंग बच्ची की जिंदगी यहां पर उसने खोई है। और यहां पर जो मुद्दा आ रहा है, आपको याद है कोविड के टाइम पे जब इनिशियली कोविड आया था तो सबने मास्क पहने थे, कितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हुई थी, अवेयरनेस कैंपेन्स हुए थे, फाइन लगाने पड़े थे क्योंकि सबको लग रहा था मुझे कोविड नहीं होगा। यही स्थिति आज भी है। कितने पेरेंट्स बार बार आगाह कर रहे हैं अपनी बच्चियों को, लेकिन सबको यही लगता है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। जो बात अभी शुभांकर आपने यहां पर कही, हमें ये समझना होगा कि ये फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन कैसे हो रहा है, लव जिहाद क्या है। अगर मैं एक लार्जर पिक्चर की यहां पर बात करूं तो आप देखो कि एक मुस्लिम लड़का अगर एक गैर मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है या लड़की करना चाहती है मुस्लिम लड़के से, तो जब तक वो धर्म परिवर्तन नहीं कर लेती, वो नहीं कर सकती। उनके यहां वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हराम है। पहली बात। एक मुस्लिम लड़का अगर वो गैर मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो जो गैर मुस्लिम लड़की अगर वो चाहे कि मैं अपने इष्ट की आराधना कर लूं, अगर मैं भगवान शिव को मानूं, मैं भगवान श्री कृष्ण को मानूं, भगवान राम को मानूं, मंदिर में जाऊं, तो नहीं है। वायरल हो रही है। एक सेक्लूडेड हालांकि आप सेक्लूडेड केस की बात कर रहे हैं, दैट इज सेक्लूडेड। अगर सेक्लूडेड केस की बात मत करिए ना। आप देखिए ना अंकिता का किस तरीके से शाहरुख ने क्या हाल किया। एक लड़की, अभी जब श्रद्धा आफ्ताब का केस अभी चल ही रहा था, अभी 48 आवर्स भी नहीं हुए थे, उसमें लखनऊ ने एक लड़के ने धक्का मार के उसे गिरा दिया और उसकी मदर वो रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है कि कह रहे हैं कि फोर्स्ड कन्वर्जन करो। ये क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर? अगर ये लड़का शीजान नहीं होता तो भी क्या आप यही आरोप लगाती? अगर ये लड़का शीजान नहीं होता तो उस लड़के को ये पता था ना कि मेरा धर्म आड़े आ सकता है, मेरा धर्म आड़े आ रहा है, तभी तो ये प्रॉब्लम हुई है। धर्म आड़े ही नहीं आता जब ही वाज गेटिंग इनटू द रिलेशनशिप। क्या उसे नहीं पता था कि मैं कौन से धर्म का हूं? क्या उसे श्रद्धा और आफ्ताब का केस देखकर पता चला? कि ये पूरा रैकेट है, प्लानिंग के तहत आता है। मैं ये कह रही हूं कि एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिससे हमारा देश जूझ रहा है। इस पर्टिकुलर केस में उसका पता लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन होनी पड़ेगी, बट ये बहुत ज्यादा गंभीर समस्या। क्योंकि आई हैव टू क्वेश्चंस। अगर आप सिचुएशन को रिवर्स कर दो, क्या मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी कर सकती है? क्या ये अलाउ है उनके रिलीजन के अंदर? मैं आमिर खान की डॉटर ने किया अभी। फिर आप वही बात कर रहे हैं, दीज आर वेरी लर्नेड एंड सेक्लूडेड केसेस की आप बात करें। छत्तीसगढ़ की बात करिए ना, वहां पर नील कुसुम की बात करिए। नील कुसुम को जब फोर्स किया गया कि कन्वर्जन करो, उसने मना कर दिया, उसके 51 टुकड़े कर दिए गए। कहां पर है वो न्यूज, बताइए। ठीक है, रविरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई। रविरा जी, एक फिल्म आई थी पीके, शायद पीके या 3 इडियट, कोई आमिर खान की फिल्म थी, उसमें था कि सरफराज हर बार धोखा देता है। वही माहौल जो है वो यहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हर बार मां बाप को सचेत करते फिर एक घटना आती है, हर कोई कहता है कि मेरा वाला अब्दुल जो है वो अलग है। लेकिन जो लगातार बढ़ते केसेस हैं ये सोशल मीडिया की वजह से हैं, इन्हें ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है इस वजह से हैं, या वाकई में आपको लग रहा है कि नहीं कुछ ऐसा है जहां पर गड़बड़ हो रहा है? क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि शीजान ने कहा कि उम्र और धर्म ये पैमाने हमारे बीच में आ रहा है और इस वजह से मुझे अलग होना पड़ेगा। श्रद्धा केस का उसने फैसला लिया, आपका टेक क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग मिस्टर शुभांकर एंड टू अदर पैनलिस्ट, एंड सॉरी मेरे बैकग्राउंड के लिए, मैं एयरपोर्ट पे हूँ। मुझे ऐसा लगता है दो लोगों का बहुत ही पर्सनल मामला था। कोई भी इंसान रिलेशनशिप में आता है तो फर्स्ट डे से यही सोचकर नहीं आता है कि हम शादी करेंगे। आप इनिशियल अट्रैक्शन फेज में आते हो, आपकी इन्फैचुएशन होती है, आपकी चीजें आगे बढ़ती है। आई डोंट थिंक सो कोई भी डे 1 पे सोचता है मैं इस इंसान से शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो मुझे लगता है इनकी भी अगर रिलेशनशिप स्टार्ट हुई होगी, धर्म को साइड में रख के ऐसी हुई होगी कि दो अच्छे लोग हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे का मन लगता है इनके साथ, एंड आगे जाते जाते जब चीजें सीरियस होने लगी होंगी तो हो सकता है कि लड़का इतना सीरियस ना हुआ हो, लड़की ज्यादा हो गई हो एंड वो चीज लड़की हैंडल ना कर पाई हो, एंड जो लड़के ने रीजन दिया धर्म का, मे बी उसका पीछा छुड़ाने का एक तरीका हो सकता है। क्योंकि ब्रेकअप्स, डिवोर्सेस ये बहुत नॉर्मल चीज है, ये सिर्फ एक्टर्स के बीच में नहीं होते, ये कॉलेज लेवल पे होता है, कॉर्पोरेट लेवल पर होता है, हर जगह होता है। ये कोई आम बात, ये बहुत ही आम बात है कि आप किसी इंसान के साथ ब्रेकअप करो। इट्स अबाउट आप कितना मेंटली उस चीज को सह सकते हो, नहीं सह सकते हो। एज एन एक्टर आई नो कि बहुत ही हाई प्रेशर जॉब है,
टू बी एन एक्टर एंड स्पेशली एट दिस यंग एज, जितनी यंग थी तुनिशा, ठीक वो है। बहुत ज्यादा मैं आपके काम कर ऑडियो को रही थोड़ा थी। फिक्स करवाता हूं क्योंकि आपका ऑडियो जो है थोड़ा इशू कर रहा है। शुएब चौधरी जी हमारे साथ है। शुएब जी, रविरा की एक बात अच्छी लगी कि ब्रेकअप जो होता है वो हर लेवल पे होता रहता है और किसी भी रिलेशनशिप में ये हो सकता है। दो लोगों में से कोई एक व्यक्ति अलग होने का फैसला किसी भी वजह से कर सकता है अगर एक इंसान नहीं भी निकलना चाह रहा है। लेकिन इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लड़की की उम्र केवल 20 साल थी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर लव जिहाद का मामला नहीं भी है तो भी शीजान को ध्यान रखना चाहिए था उसकी उम्र को देखते हुए, क्योंकि इस उम्र में उत्तेजना ज्यादा होती, कई बार लोग गलत कदम उठा लेते हैं। और शीजान ने खुद कहा कि कुछ दिनों पहले भी उसने अटेम्प्ट किया था। 3 बजे मुलाकात होती है, 3:15 बजे वो सुसाइड कर लेती है। आपको लगता है कि उस लड़के पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए अगर लव जिहाद को हम साइड भी रखते हैं तो? देखिए, बिल्कुल सही कहा पहले के पैनलिस्ट ने। ये दो लोगों की पर्सनल इक्वेशन क्या होती है वो कोई तीसरा इंसान नहीं समझ सकता। दो लोग आए, साथ में काम करना शुरू हुए, इन्फैचुएशन हुआ, इश्क मोहब्बत में पड़े, उसके बाद किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। उनमें से कोई एक पार्टनर उसको थोड़ा मेंटली कमजोर रहा या इमोशनल कोशेंट उसका ज्यादा हाई था, इसलिए उसको हैंडल नहीं कर पाया। हमें इस वक्त इन लोगों को कॉन्डोलेंस देने की जरूरत है, उसकी फैमिली को। वो बहुत प्यारी खूबसूरत बच्ची, एक अपकमिंग एक्टर थी। वो हमने एक बहुत बड़ा लॉस हमारी फिल्म इंडस्ट्री को हुआ है। हमें उसको पूरा सहानुभूति देनी चाहिए, ना कि उसको लव एंगल और बहुत सारे उसको धर्म से जोड़ के देख देना चाहिए। दूसरा एंगल ये है कि मैं आपको टोकूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा हूं सर। पूरी बात ये जो आप ही बोलेंगे सर, आप ही बात पूरी कीजिएगा, मैं आप ही को समय दूंगा। लेकिन क्योंकि आपने कहा फैमिली को कंडोलेंस देना चाहिए, उनकी मॉम ने कहा है सर, ये चर्चा आज इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि उनकी मॉम ने कहा कि उस लड़के ने मेरी बेटी से शादी करने का वादा किया, उसके बाद कहा अफेयर कहीं कर लिया और कहा कि धर्म अलग है इसलिए शादी नहीं कर पाएंगे। इस वजह से चर्चा हो रही है सर। जी, बात पूरी कीजिए को बोलने दो। जब दोनों की रिलेशनशिप शुरू हुई उस वक्त शादी का कोई एंगल नहीं आया होगा। जब रिलेशनशिप फुल ब्लूम में होगी उस वक्त कहीं शादी का जिक्र हुआ होगा। उसके बाद शीजान ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसने कहा कि पहले उसने अटेम्प्ट किया था लड़की ने, उस वक्त उसकी मां को बताया गया था। तो उसकी मां से बड़े हाथ जोड़ के मैं उनसे सहानुभूति के साथ ये पूछना चाहता हूं कि जब आपको ये बता दिया गया था कि आपकी बेटी एक बार पहले अटेम्प्ट कर चुकी है तो आपने क्या स्टेप लिया? क्या आपने 24 घंटे आपकी जिम्मेदारी बनती थी अपनी बच्ची के साथ रहने की? अगर वो बेचारी बच्ची कितनी कम उम्र की थी और वो एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी, तो आपकी जिम्मेदारी देखभाल करने की। क्या आपने उसको अगर आप बीच में बोलेंगे शुभांकर तो मैं माइक हटा दूंगा। नहीं, क्योंकि आपकी बात से बहुत इंसिस्टिव लग रही है मुझे सर। यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ डिबेट्स। आप यू विल नीड टू अलाउ मी टू कंप्लीट। नहीं शुएब जी, आपको मैं कह रहा हूं, सिर्फ आप बात कर रहे हैं। कह रहा हूं कि उसकी मां से पूछा जाना चाहिए कि आपने, हाँ, तो उनकी मदर से पूछा जाना चाहिए। बड़े रिस्पेक्टफुली उनसे पूछना चाहता हूं कि मैम क्या आपने अपनी बेटी के साथ क्या किया? जब आपको बताया गया तो क्या आप उसे डॉक्टर के पास लेके गई? क्या आपने ट्रीटमेंट का कुछ ट्रीटमेंट किया? एक तो ये एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि जो इस लड़के ने स्टेटमेंट दिया है कि भाई धर्म की वजह से, श्रद्धा और आफ्ताब वाला जो केस हुआ उसकी वजह से मैं डर गया था। तो बिहार के जो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं उसकी बात पे यकीन नहीं करता, लेकिन वो देखते हुए लगता है कि हाँ, चंद गुंडों की वजह से हिंदुस्तान की एक माइनॉरिटी कम्युनिटी कितनी डरी हुई है। 2 मिनट तक सुना और आपकी बात को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी आत्महत्या के लिए केवल वो लड़की और उसकी मां जिम्मेदार है।